हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 दैट इज सिंपल इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट द टेबल। आपको एक साइड दी हुई है इक्वेशन और यहाँ पे दी हुई है वैल्यू। आपको बोला है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड येस और नो। हमें अपना जो आंसर है वो किस में देना है, यस या फिर नो में। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको जो इक्वेशन गिवन है ना, जैसे यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है x+3 = 0 और यहाँ पे आपको क्या गिवन है, वैल्यू गिवन है। वैल्यू कितनी दी हुई है इस x की, 3। तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है ना, उस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट करना है। बस कैसे करना है वो देखिए। हमारी जो इक्वेशन है ये क्या है, x+3 = 0। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हमें x की जगह पर नंबर चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। वो हमें कितनी गिवन है, x कितना दे रखा है, 3। तो अब हम चेक करते हैं। अच्छा, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा LHS, एक होता है हमारा RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और ये होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, इसके LHS सॉल्व करते हैं। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दे रखा है हमें, x+3। x की वैल्यू कितनी गिवन है, 3। तो हम x की जगह क्या रखेंगे, 3+3। 3+3 कितना होता है, 6। लेकिन हमारा जो RHS है, यानी कि ये वाला इक्वल के दूसरी साइड जो नंबर है वो कितना बोलता है कि आंसर कितना आना चाहिए, 0। लेकिन ये तो हमारा आ ही नहीं रहा। तो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS बिकॉज ये हमारा 6 है और ये हमारा 0 है। क्लियर। तो बस सारे इक्वेशन आपको ऐसे करने हैं, जो भी वैल्यू गिवन है उसको उठा के आपको इक्वेशन में पुट करना है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास x+3 = 0 और यहाँ हमें x की वैल्यू गिवन है -3। तो ठीक है, हम LHS सॉल्व करते हैं। x+3, x की जगह पे क्या रखना है, -3 और +3। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, यानी कि 3 में से 3 को आपको क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 में से 3 को लेस करेंगे तो कितना आएगा, 0। और हमारा जो RHS है वो कितना है, इक्वल में कितना गिवन है, 0। वो भी कितना आ रहा है, 0, यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल। तो जो हमारा LHS है वो इक्वल होगा किसके, RHS के। समझ में आया। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या है, सॉरी, इसका जो थर्ड पार्ट है मैंने सेकंड पार्ट में कर दिया। इसका सेकंड पार्ट अब आप नीचे समझिए। इसमें हमें x गिवन था 0। इसका जो सेकंड पार्ट है ना वो ये है, और इसका थर्ड पार्ट मैंने गलती से ऊपर कर दिया। ठीक है, तो x+3 = 0। x हमारा कितना है, 0। तो अब हम लेते हैं इसका LHS। LHS में हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, x+3। हमें x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। तो हम यहाँ लिख देंगे 0 प्लस का 3। किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करते हैं या 0 में किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो वही नंबर आंसर होता है। तो 0 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3। लेकिन हमारे पास जो RHS है वो तो कितना आ रहा है, 0। तो ये तो हमारा इक्वल है ही नहीं। तो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। क्यों, क्योंकि ये तो हमारा 3 है और ये हमारा 0 है, तो ये हमारे इक्वल नहीं है। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट है x-7 = 1 और x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 7। तो हम x की जगह क्या रखेंगे, LHS = x-7। x कितना है, 7 और माइनस का 7। जब आप 7 में से 7 को लेस करेंगे तो कितना आएगा, 0। लेकिन हमारे पास जो RHS है, यानी ये वाली साइड है, यहाँ तो कितना आ रहा है आंसर, 1। लेकिन हमारा तो कितना आ रहा है, 0। यानी कि ये भी क्या है, इक्वल नहीं है ना। तो हम इसको लिखेंगे LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। आपको साथ के साथ इनके आंसर्स भी लिखने हैं। तो इसने बोला था क्या ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर रही है, तो आपको यस और नो में आंसर देना है। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही ना, क्योंकि इक्वल नहीं है। तो इसका आंसर तो क्या हो गया, नो। ये इक्वल कर रही हैं तो इसका आंसर हो गया यस। ये इक्वल नहीं है, इसका आंसर हो गया नो। देन बात करते हैं इसकी, ये भी इक्वल नहीं है तो ये भी क्या हो गया, नो। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। इसका फिफ्थ पार्ट है x-7 = 1, x = 8। तो यानी कि x की जगह अब हमें क्या रखना है, 8। तो LHS = x-7। x कितना है हमारा, तो अब आप x की जगह पे क्या रखेंगे, वैल्यू कितनी की बने, 8 -7। तो 8 में से 7 लेस किया कितना है, 1। RHS भी हमारा कितना है, 1। तो यानी कि हमारा जो LHS है वो किसकी इक्वल है, RHS के। तो हमारा जो आंसर है वो हो गया यस।
अब आते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट है इसका 5x इक्वल्स टू 25 और x की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 0। तो ठीक है, LHS सॉल्व करते हैं। LHS है हमारा 5x इक्वल्स टू 25। देखो 5 और x इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो हम किसका मानेंगे, मल्टीप्लाई का साइन मानेंगे। ये 5 और x दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है। और इतना समझ आया। तो देखो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं हम। 5x की जगह पे क्या रख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो x कितना है 0। तो अब 5 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0। लेकिन हमारा LHS तो सॉरी RHS कितना है 25, लेकिन हमारा LHS कितना आ रहा है 0। तो क्या ये इक्वल है, नहीं है ना। तो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। आंसर कितना हो गया, नो। LHS यानी ये वाला नंबर और RHS मतलब ये वाली इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे जो इक्वेशन है इसको सॉल्व किया, हमारे दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो ये आंसर हो गया नो। अब आते हैं इसके सेवेंथ पार्ट पे। सेवेंथ पार्ट है इसका 5x इक्वल्स टू 25, x इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं LHS। LHS में हमारे पास कितना है 5x। तो ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 5 मल्टीप्लाई x कितना है 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 25। RHS कितना है 25, यानी ये तो हमारा आंसर सही है। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS एंड आंसर इज यस, सेटिस्फाई हो रहा है। अब आते हैं इसके 8th पार्ट की तरफ। 8th पार्ट है इसका 5x इक्वल्स टू 25 और x दे रखा है हमें -5। सॉल्व करते हैं LHS। LHS कितना है 5x, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय x कितना है -5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 25, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। आंसर है वो किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है माइनस है ना, यहाँ पे एक माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो -25, लेकिन RHS में तो प्लस का 25 है, तो यानी कि LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, बिकॉज एक तो हमारा पॉजिटिव है RHS में, लेकिन LHS तो हमारा नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नो। अब आते हैं इसके 9th पार्ट पे। 9th पार्ट बोलता है m/3 इक्वल्स टू 2 और m हमें दे दिया -6। ठीक है, सॉल्व करते हैं LHS को। m/3, m कितना है -6, अपॉन में कितना है 3, तो ये कैंसिल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। 3 की टेबल से कैंसिल करो तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, लेकिन ये माइनस का है तो आंसर क्या आएगा -2। लेकिन हमारे पास जो RHS है वो तो +2 है और हमारा आंसर -2 आ रहा है, यानी कि ये इक्वल नहीं है, तो इज नॉट इक्वल्स टू RHS। आंसर विल बी नो। ठीक है, 10th पार्ट m/3 इक्वल्स टू 2, m दे रखा है हमें 0। सॉल्व करते हैं LHS को। m/3, m दे रखा है 0, 0/3 कितना आएगा 0 ही आएगा। 0 को आप डिवाइड कर रहे हो किसी भी नंबर से, कोई मतलब नहीं, आंसर हमारा क्या आएगा 0 ही आएगा। लेकिन यहाँ तो कितना आना चाहिए 2, तो हमारा तो ये आ ही नहीं रहा 2, तो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। ये भी हमारा क्या हो गया नो। ठीक है, अब आते हैं इसके 11th पार्ट पे, जो है m/3 इक्वल्स टू 2 और m हमें कितना दे रखा है 6। तो ठीक है, हम सॉल्व करते हैं इसका LHS। LHS में m/3, m कितना दे रखा है हमें 6, अपॉन में हमारे पास क्या है 3, दोनों एक टेबल से जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। 3 से कैंसिल करो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, तो कितना आया 2, प्लस का 2 है, आंसर भी हमारा 2 ही आ रहा है प्लस का। तो यानी कि जो LHS है वो हमारा किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है, तो इसका आंसर क्या हो गया यस। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।